मॉक पोल की समाप्ति के बाद अब हमने सीआरसी भी कर लिया। अब हम ईवीएम मशीन को सील करेंगे रियल मतदान के लिए। तो आइए अब जानते हैं सीलिंग की क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम जब ईवीएम को सील करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन कंपार्टमेंट है उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद जब इसका जो स्विच है तो इस स्विच को सबसे पहले हम जो ऑन कंडीशन में इसको हम नीचे की तरफ करेंगे और ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोनों उंगलियों की मदद से हम इस केबल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम मशीन इसका केबल निकल चुका है। अब इसकी सीलिंग प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट में हम स्ट्रैप सील, पेपर सील, ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग का प्रयोग किया जाएगा और इस प्रक्रिया को हमारे सीनियर मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक साहब बताएंगे। अभी अनवर साहब ने बताया कि इसको कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले ढक्कन को खोल करके इसको ऑफ करना है। उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि सीलिंग की प्रक्रिया के समय क्लोज, रिजल्ट या क्लियर बटन पे भूल से उंगली दब जाए तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे इनवैलिड लिख करके आएगा। इसलिए हम उसको ऑफ कर दिए हैं, यानी कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले ढक्कन को खोल देंगे और खोलने के बाद से हम उसको ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास एक ग्रीन पेपर सील है। ग्रीन पेपर सील की पहचान ये होती है कि एक तरफ से ग्रीन होता है और दूसरे तरफ से सफेद होता है। जहां पर नंबर हो उस नंबर के ऊपर या नीचे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। यदि एजेंट भी हस्ताक्षर करना चाहता है तो करा लेंगे, लेकिन एजेंट का वही हस्ताक्षर हो जो उसके नियुक्ति पत्र में दर्ज है। और पीठासीन पदाधिकारी इसको लिख करके रखेंगे, इसलिए डायरी भरते समय इसको देना पड़ेगा। इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये बहुत जरूरी होता है और पीठासीन पदाधिकारी भी उस पर सिग्नेचर करेंगे। ग्रीन पेपर सील लगाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि फटे हुए ग्रीन पेपर सील का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि फट जाए तो उसको क्षतिग्रस्त में दिखाना है और भले वो न लगे तो उसको हम मोड़ देंगे, लेकिन उसको हम फाड़ेंगे नहीं। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जो है 3-4 की संख्या में ग्रीन पेपर सील दे गए हैं, उसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लगाने से पहले हमारे पास प्रवेदक चिन्ह होगा, विधानसभा क्षेत्र बटा मतदान केंद्र संख्या, उसको 5-7 जगह जो है लगा देंगे। हम इसलिए उसको लगाएंगे कि जब हम कंट्रोल यूनिट के बड़ा वाला ढक्कन खोल करके जब छोटा वाला जब ढक्कन खोलेंगे तो जो हमारा छिद्र है वह छिद्र से दिखाई दे कि यह किस विधानसभा का कंट्रोल यूनिट है। अब बड़ा वाला ढक्कन हम खोलेंगे और उसके नीचे हम देख रहे हैं कि छोटा वाला ढक्कन है। ये छोटा वाला ढक्कन जो है इसी में जो है हम ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। हम इस तरह लगाएंगे कि इस छिद्र से ग्रीन दिखाई दे, तो हम सीधा जो है ग्रीन को ऊपर की तरफ करेंगे और धीरे धीरे जो है उसको पुश करेंगे। पुश करके एक तरफ एक सिरा खींच करके दोनों बराबर कर देंगे और इसको दाबेंगे। एक आवाज जो है हम सुनेंगे, एक आवाज होगी, धीरे से उसको हम दाबेंगे और दाबने के बाद से ये जो बड़ा वाला ढक्कन है, इस बड़े वाले ढक्कन को अभी बंद नहीं करेंगे। ये हमारा स्पेशल टैग है। स्पेशल टैग की पहचान ये होती है कि ये बीच में कटा हुआ होता है, इसी तरह होता है जो हम सामने देख रहे हैं। एक तरफ सीरियल नंबर होता है और उसके नीचे कंट्रोल यूनिट का नंबर होता है। यदि कंट्रोल यूनिट का नंबर नहीं होगा तो पीठासीन पदाधिकारी उस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखेंगे और पीठासीन पदाधिकारी जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को भी लिख करके रखेंगे, इसलिए कि पीठासीन पदाधिकारी का डायरी है उस समय उनको देना पड़ेगा। और हमें कंट्रोल यूनिट पे इस तरह लगाएंगे, रखेंगे कि क्लोज बटन जो है सामने से दिखाई दे। एक धागा लेंगे, धागा लेने के बाद से हम जो है इसको बांधेंगे, बांध करके जो है इसको जो है हम सील्ड करेंगे, सील्ड कर देंगे। और इसको ध्यान में रखेंगे कि चपड़ा जो है हमारे कंट्रोल यूनिट पे न गिरे। और ये सील्ड करने के बाद से बड़ा वाला ढक्कन जो है उसको जो है हम बंद कर देंगे। ये हमारा बड़ा वाला ढक्कन जो है बंद हो गया और ग्रीन पेपर सील जो है दोनों तरफ जो है बाहर जो है सिरा निकल चुका है। हम धीरे से दाबेंगे और एक आवाज होगी, कट से आवाज होगी। हम देख रहे हैं कि ये छिद्र है,
इस छिद्र को भी हम एड्रेस टैग से हम उसको सील्ड करेंगे। तो एड्रेस लिखेंगे, धागा से उसको बांध करके हम जो है उसको सील्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो है एड्रेस टैग लग करके सील्ड हो चुका है, ग्रीन पेपर सील भी लगा चुके हैं। अब जो है हमारे पास स्ट्रैप सील है। स्ट्रैप सील की पहचान ये होती है कि उस पर ABCD लिखा हुआ होता है। हम इस तरह लगाते हैं कि A पर B आ जाए, B पर C आ जाए और C पर D आ जाए। इस पर एक नंबर होता है, नंबर के ऊपर या नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और यदि एजेंट भी हस्ताक्षर करना चाहता है तो उनसे करा लेंगे। अब कंट्रोल यूनिट के हम ऊपर नहीं लगाएंगे, ये काला वाला नॉब है हम उसके यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मतदान समाप्ति के बाद हम इस काले वाले ढक्कन को खोल करके हम क्लोज बटन को दबाएंगे, इसलिए हम इस पर भी नहीं लगाएंगे। तो उसके नीचे हम देख रहे हैं एक जगह है, पट्टी है, तो वहां पर हम जो है लगाएंगे। ए सबसे सामने रखेंगे, उसके वैक्स को हटाएंगे और नीचे वाला जो ग्रीन पेपर सील है उसको खींच करके लाएंगे और ए पर हम चिपका देंगे। उसके बगल में बी लिखा हुआ है, बी के वैक्स को हटाएंगे और ए पर ला करके हम चिपका देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि सी है, सी के वैक्स को हटाएंगे और ऊपर वाले ग्रीन पेपर सील को ला करके हम चिपका देंगे। अगर बड़ा होगा तो हम उसको मोड़ देंगे, फाड़ेंगे नहीं। फाड़ना जो है हमारे लिए उचित नहीं होगा, उसको क्षतिग्रस्त में दिखाएंगे और धीरे से जो है उसको हम जो है घुमाते हुए लाएंगे। हम देख रहे हैं कि सामने डी है, डी के वैक्स को हटाएंगे और ला करके हम यहाँ पे चिपका देंगे। इस तरह हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वह सील्ड हो चुका है। मॉक पोल की सीलिंग के बाद अब हम वीवीपैट मशीन को सील करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था कि कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन कंपार्टमेंट को खोल के हमने उसके केबल को छुड़ाया था, उसी प्रकार से वीवीपैट मशीन के कनेक्शन कंपार्टमेंट को हम यहाँ पर खोलेंगे और खोलने के बाद हम केबल को यहाँ पे उंगलियों की मदद से इसको हम ढक्कन को खोलेंगे और इस केबल को हम बाहर निकालेंगे। कनेक्शन को छुड़ाने के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वीवीपैट मशीन का जो बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट है, इसके ढक्कन को हम खोलेंगे और अंदर जब खोलने के बाद हम इसको देखेंगे कि इसमें 57 पर्चियाँ आपको नजर आएंगी। 57 पर्चियाँ मॉक पोल के, जब हमने मशीन को ईवीएम मशीन को ऑन किया था तो 7 स्टेटस की पर्चियाँ कट के गिरी थी और 50 मॉक पोल के दौरान हमने मत दिया था। तो कुल 57 पर्चियों को हम यहाँ पे बाहर निकालने के बाद इसमें से जो 7 पर्चियां जो ईवीएम मशीन को ऑन करने के उपरांत जैसे 7 पर्चियां जो स्टेटस की थी उसको हम अलग 7 पर्चियों को अलग करके अलग रख देंगे। उसके बाद सभी उम्मीदवारों का, सभी अभ्यर्थियों का जो पर्चियां हैं उसको भी हम अलग अलग इसको रख देंगे। अलग अलग रखने के बाद उसके बाद हम वीवीपैट मशीन के से गिरी हुई इन पर्चियों पर मॉक पोल की पर्ची, सभी पर्चियों पर हम बारी बारी से सभी पर्चियों पर लिख देंगे। लिखने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी मिलान कर लेंगे कि जब हमने मॉक पोल किया था तो किस उम्मीदवार को कितना वोट दिया गया था, उतना ही पर्ची हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं। पोलिंग एजेंट से भी कह देंगे कि वो इसका मिलान कर लें और पोलिंग एजेंट भी संतुष्ट हो जाए। अब इसके बाद ये सारे पर्चियों को काले लिफाफे में रखकर सील कर दें। ये काला लिफाफ है, काले लिफाफ पे पता लिख देंगे। पता लिखने के बाद से एजेंट होंगे तो एजेंट से उस पर हस्ताक्षर करा लेंगे। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे तो माइक्रो ऑब्जर्वर का भी उस पर हस्ताक्षर करा लेंगे और उसको सील कर देंगे। ये हमारे पास जो है छोटा डब्बा है, उस छोटे डब्बे में उसको डाल करके हम पिंक पेपर सील से जो है उसको सील कर देंगे। उस पर पता लिख देंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे, एजेंट भी होंगे तो हम उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे। मॉक पोल जो किए थे वो पर्ची जो है इसी में कट करके गिरी थी। तो अब हम इसको देख लेंगे कि इसमें कोई पर्ची तो नहीं है। एजेंट को भी दिखा देंगे और खुद भी देख करके संतुष्ट हो लेंगे। उसके बाद से धीरे से हम उसको बंद करेंगे। जैसे बंद करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सामने 2 छिद्र है, सामने हमें छिद्र दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद से हम धागा लेंगे और धागा लेने के बाद से एड्रेस टैग पर जो है पूरा पता लिखेंगे, उसका नाम, विधान सभा का नाम और उसका केंद्र संख्या, डेट, पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और उसको धीरे से उसको बांधेंगे। और बांधने के बाद से
पीठासीन पदाधिकारी चपड़ा के माध्यम से उसको सील्ड करेंगे। हाँ, हमारे पास मेटल सील्ड है, हम जो है उसको सील्ड करेंगे और वीवीपैट का जो काला वाला नॉब है उसको स्लीपिंग मूड में करते हुए बीयू को और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में ला करके हम रख देंगे।